हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं पूजा अग्रवाल, फाउंडर ऑफ पूजा स्पाइसेस, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। मैं अमूल का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म हम सबके लिए ऐसा तैयार किया है अमूल ने कि जो लॉकडाउन है उसका जो टफेस्ट टाइम था हमारा, वो अमूल की वजह से हम बहुत इजीली उसको सरवाइव कर पाए। अमूल की वजह से ही हम रेस्टोरेंट स्टाइल का फूड अपने घर पर ला पाए। तो थैंक्स टू अमूल कि हर समय पे हमारे साथ है और हमारे घर घर में पहुंच चुका है। बच्चा हो या बड़ा हो, हर किसी की एक पसंद है अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, पूरे भारत को जोड़ने वाला। मैं पूजा अग्रवाल, फाउंडर ऑफ पूजा स्पाइसेस। पूजा स्पाइसेस एक महिला गृह उद्योग है जो कि महिलाओं द्वारा हाथ से भूनकर पीसकर मसाले तैयार किए जाते हैं। इन मसालों की मदद से आप नो अनियन नो गार्लिक कुकिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जब हमारा भोग प्रसाद या नवरात्रा या जैसे श्राद्ध अभी आगे आएंगे तो हमको नो अनियन नो गार्लिक या सात्विक भोजन या जैन फूड की आवश्यकता होती है। तो ये पूजा स्पाइसेस उसी समय पे बहुत आपकी हेल्प करते हैं और कुकिंग को बहुत इजी बनाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ द्वारका मॉम्स ग्रुप को, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर अमूल में लाइव आई हूँ, और काजल चांदना जो कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। द्वारका मॉम्स सभी को जोड़े हुई हैं और नए नए अपॉर्चुनिटी हमको देती रहती हैं। तो अगेन थैंक्स टू अमूल, द्वारका मॉम्स एंड ऑल व्यूअर्स जो आज आप लोग मुझे इस शो में देख रहे हैं। तो मैं अपनी आज की जो रेसिपी है, हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है मेथी मटर मलाई एंड सात्विक शाही ग्रेवी। यस, मेथी मटर मलाई एक रेस्टोरेंट की बहुत ही एक्सक्लूसिव एंड डिलीशियस रेसिपी होती है जो कि घर पे बनाना बहुत कठिन होता है। तो आज हम देखते हैं कि पूजा स्पाइसेस से और अमूल के हेल्प से, क्योंकि अमूल इतना हेल्प करता है किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी डिश को टेस्ट देने में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कैसे इंस्टेंट हमारी मेथी मटर मलाई बनेगी। तो कुछ प्रोसेस है जो कि साथ साथ में मैं चलूंगी, क्योंकि दोनों ग्रेवीज में कुछ प्रोसेस ब्रांचिंग के हैं, तो मैं साथ साथ चलती जाऊंगी। कोई क्वेश्चन होंगे आप मुझसे पूछते जाइएगा, मेरी बेटी मुझे हेल्प करेगी। एंड मैं अमूल टीम का भी थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने आज बहुत सपोर्ट किया और इस लाइव को सक्सेसफुल बनाने के लिए मेरी हेल्प करी है। थैंक यू सो मच। तो हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सभी लोग जल्दी ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, मैं मथुरा से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ जो है वो जैन फूड ज़्यादा बनाया जाता है। तो उसी की एक मैं कह सकते हैं कि रेसिपी लेकर आई हूँ, जिससे कि इस ग्रेवी के साथ में कोई भी रेसिपी आप बना सकते हैं, चाहे शाही पनीर हो, पनीर बटर मसाला हो, पनीर लबाबदार हो, कोई भी रिच ग्रेवी जो होटल स्टाइल की है वो ग्रेवी इस में काम आएगी। एंड आप कोई भी वेरिएशन मटर मशरूम कुछ भी आप बना सकते हैं जैन सात्विक। यस, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो रहेगा हमको ग्रेवी बनाने का। तो अभी मैं सबसे पहले जो स्टार्ट कर रही हूँ वो है सात्विक ग्रेवी। सात्विक ग्रेवी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है मैं एक बार आपको बता देती हूँ। अगर कैमरा शो ठीक हो रहा है तो आप थम्स अप करके बता दीजिएगा, मेरी आवाज सही आ रही है तो बता दीजिएगा, कुछ भी इशू होता है मुझे बता दीजिएगा। यस, ग्रेवी के लिए मुझे चाहिए, जो मैं शाही ग्रेवी बना रही हूँ उसके लिए मुझे चाहिए टमाटो। टमाटो मैंने अभी नॉर्मल रॉ काटे हुए हैं, अभी इसको मैं ब्लांच करने रखूंगी। और साथ में क्योंकि शाही ग्रेवी है तो कुछ मुझे काजू चाहिए होंगे, कुछ मगज और मखाने। ये है, ये हमारी शाही ग्रेवी को रिच बनाएंगे और हेल्प करेंगे उसकी थिकनेस को बढ़ाने में। साथ में मुझे चाहिए टमाटो प्यूरी चाहिए, और दही, थोड़ी सी शुगर, क्योंकि जब भी हम कोई ग्रेवी बनाएंगे जहाँ पर कि टमाटर यूज़ हो रहा है वहाँ पर हल्की शुगर डालने से उसका जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाएगा। तो दिस इज़ अ टिप कि कोई भी अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी बना रहे हैं तो उसमें हल्की सी आप ये खांड, शुगर, कुछ भी जो आप डालना चाहें डाल सकते हैं। इसमें जो आज की ग्रेवी का जो मेरा ट्विस्ट है वो ये है कैप्सिकम। मैं इसमें कैप्सिकम यूज़ करूँगी जिससे कि एक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और
हमने अनियन गार्लिक नहीं डालना है, तो उस टेस्ट को एनहांस करेगा, बहुत अच्छा इसमें मिंगल हो जाता है। और साथ में कुछ मसाले चाहिए होंगे, एंड अदरक, हरी मिर्च, ये आप ऑप्शनल है, ये आप जैसे डालना चाहें वैसे आप डाल सकते हैं। यस, और मसालों में क्योंकि आप पूजा स्पाइसेस के साथ भी हैं एंड अमूल के साथ भी हैं, तो सेहत और स्वाद साथ साथ है, तो इसमें हम बहुत सारे मसालों का यूज़ नहीं करेंगे। हमारा बेसिक जो मसाला है कोरिएंडर पाउडर है, तड़का स्पेशल मिर्च है, कश्मीरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा हींग जाएगी, और कसूरी मेथी, ये हम आज इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। और जो इसके टेस्ट को बढ़ाएगा वो है अमूल बटर। इसमें मैं आज अमूल के जो प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ वो अमूल बटर है, अमूल पनीर है, अमूल दही है, क्रीम है, फ्रेश क्रीम, एंड ऑब्वियसली देसी घी जो बहुत टेस्टी है एंड मैं डेली यूज़ में करती हूँ। तो हम ग्रेवी की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रांच करेंगे, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बटर और घी साथ में भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें मैं बहुत थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं ब्रांच कर रही हूँ इसको। टमाटो, ये बहुत इजी तरीका मैं बता रही हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा ये नहीं है कि हमें क्या क्या डालना है, कैसे डालेंगे। मिर्च डाल दीजिएगा, अदरक का टुकड़ा मैंने डाल दिया है, कैश्यू नट्स मैंने सोक करे हुए थे, ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अकॉर्डिंगली कि आप कितनी ग्रेवी बना रहे हैं उसके हिसाब से आप ये बढ़ा सकते हैं। इसको हमें बॉइलिंग करना है, बॉइलिंग मेथड में अपना रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा हमें सौते नहीं करना है, इसको हल्का सा हम बॉयल टेक्सचर देंगे। तो ये हो गया। एंड साथ में मैं थोड़ी सी मगज में आपके पास खरबूजे के बीज हैं या तरबूजे के बीज, जो भी हो आपके पास यूज़ कर सकते हो। मस्क मेलन सीड या मेलन सीड, जो भी आपके पास हो वो आप यूज़ कर सकते हो। और साथ में जाएगा मखाना, जो इसकी ग्रेवी को थिकनेस देगा। क्योंकि इस ग्रेवी को मैं ग्राइंड करने वाली हूँ तो मैं ब्लांच कर रही हूँ। इस ब्लांचिंग मेथड को आप माइक्रोवेव के साथ में भी कर सकते हैं। आप नॉर्मल यही सारा मटेरियल आप एक बाउल में डालिएगा, ग्लास बाउल में, एंड ब्लांच माइक्रोवेव जल्दी के लिए, क्योंकि जल्दी हमारी इस पर माइक्रोवेव हो जाता है। माइक्रो कुकिंग से हमारी जल्दी पक जाता है, लेकिन क्योंकि हम इंडियंस हैं तो थोड़ा सा हम गैस को यूज़ करें तो न्यूट्रिशन वैल्यू हमारी बनी रहती है। साथ में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, इसको मुझे सॉफ्ट होने तक ही कुक करना है। ये कैप्सिकम जो है वो मैं लास्ट में डालूंगी क्योंकि इसको मुझे ज़्यादा नहीं पकाना है। इसी में मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल लेती हूँ। और इसी में मैं डाल लूँगी तड़का स्पेशल मिर्च या कश्मीरी मिर्च, क्योंकि ये जो मसाले हैं इनको आप अगर वाटर बेस देंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अदरवाइज जब हम घी में बहुत भूनते हैं तो टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ की जो ग्रेवी है वो बॉइलिंग है, हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है। जैसे धनिया है, हर चीज़ एक न्यूट्रिशन वैल्यू को लिए हुआ है, तो इसीलिए हम इसको बहुत कुक नहीं कर रहे हैं। ये मैं सॉफ्ट होने तक पका लेती हूँ, जब तक मैं दूसरी रेसिपी अपनी कर लूँगी। स्नेहल जी पूछ रही हैं कि मगज के बाद क्या डाला? मखाने डाले थे मैंने, मखाने डाले हैं मैंने मगज के बाद। अब मैं शिमला मिर्च डाल दे रही हूँ। शिमला मिर्च और जो टमाटर का रेशो है वो ये है कि 2 टमाटर तो हाफ या 1/4, क्योंकि कैसे शिमला मिर्च आएगी वो आपको देखना पड़ेगा। शिमला मिर्च बहुत थोड़ी डालनी है, लेकिन इससे टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाएगा। आप एक बार यूज़ करके देखिएगा, अगर आपने कभी भी ग्रेवी में यूज़ नहीं किया है। इससे कोई भी शाही ग्रेवी आप बनाओगे, आज मैं शाही ग्रेवी के साथ में पनीर डाल दूंगी तो शाही पनीर का ग्रेवी बन जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा लगता है ये वाला पनीर। ये मैं ग्रेवी थोड़ा सा वाटर डाल के
आप बताइएगा ये रेसिपी कैसी लग रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन भी मिले। एंड खुशबू जी कह रही है कि लुकिंग वेरी टेस्टी। थैंक यू सो मच। ये हो गया, ये मेरा अब ये कुक हो जाएगी। इसके साथ में मैं अभी ये मेरी ग्रेवी आई थिंक कुक होने में टाइम लगेगा, तो मैं थोड़ा सा पीछे रख देती हूँ गैस पे। तब तक मैं दूसरी डिश आपको बता देती हूँ जिसका मुझे ब्लांचिंग करना है। अविनाश जी पूछ रहे हैं, मे आई नो व्हाट इज द रेसिपी नेम? रेसिपी नेम इज सात्विक शाही ग्रेवी। हम ये सात्विक शाही ग्रेवी बना रहे हैं, जिससे कि आप कोई भी डिश बना सकते हैं। इस ग्रेवी से मैं अभी आपको पनीर बनाना सिखाऊंगी, शाही पनीर। उसके बाद आप पनीर लबाबदार, सात्विक पनीर लबाबदार, सात्विक पनीर बटर मसाला ये बना सकते हैं। मैं इसको अभी सॉफ्ट करने तक कर रही हूँ, मैं इसको पीछे कर देती हूँ। अब जो मेरी अगली रेसिपी है, क्योंकि अभी थोड़ा सा वो ग्रेवी हो रही है, तब तक मैं दूसरी रेसिपी, क्योंकि दोनों ग्रेवीज के लिए कुछ ब्लांचिंग करना पड़ रहा है मुझे, तो साथ साथ में मैं ये कर लूँगी। जैसे मैं कसूरी मेथी को ब्लांच करूँगी, क्योंकि मेरी अगली जो डिश है वो है मेथी मटर मलाई। तो उसके लिए मुझे मेथी को ब्लांच करना है। तो उसके लिए करना क्या है, थोड़ा सा मैं पानी लूँगी। अगर मैं 1 कप मटर ले रही हूँ तो मेरे को 1/4 कप या हाफ कप अकॉर्डिंगली और टेस्ट, क्योंकि मेथी थोड़ी सी कड़वी होती है, तो उस टेस्ट को हमें देखना होगा कि हम कितना रेशो ले रहे हैं। जब हमारे पास फ्रेश मेथी आती है तो हम बराबर का रेशो ले सकते हैं, लेकिन मटर हम ज़्यादा रखेंगे, 2:1 का रेशो रखेंगे। और जब हमारे पास कसूरी मेथी है तो 1 कप अगर मटर है तो 1/4 कप हमारी मेथी जाएगी। तो हम ये ले रहे हैं मेथी, कसूरी मेथी। जो लोग रिपीट के लिए कह रहे हैं, दिस लाइव विल बी अपलोडेड। या रिपीट में आप यस अमूल के पेज पर रहेगी ये, तो आप देख सकते हैं। इसको मुझे ब्लांच करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल पानी को बॉईल करना है। ये पानी बॉईल हो चुका है, दैट्स इट, इतना ही मुझे कुक करना है। इसको कुछ नहीं करना है, दैट 1 बॉईल। एंड मेथी को इसमें डालना है और ढक के रख देना है। मनीष जी पूछ रहे हैं कि सात्विक का मतलब क्या होता है? सात्विक का मतलब, हमारे जैसे हम मथुरा के हैं तो उसमें हमारा सात्विक का मतलब माना जाता है कि नो अनियन नो गार्लिक, जिसमें कि प्याज और लहसुन यूज़ नहीं करा जा रहा है, वो ग्रेवी हमारी सात्विक कहलाती है। और सुनीला जी कह रही हैं कि अगर अनियन डालना हो तो कब डालें? अनियन भी इसी टाइम पे ही डालोगे आप। अभी मैं नेक्स्ट रेसिपी आपको बताऊंगी, तो उसमें थोड़ा सा मैंने अनियन यूज़ किया है। तो दोनों ग्रेवीज़ को मैंने मिक्स मैच किया है, जिससे कि आप अनियन वाली रेसिपी भी आप बना सकते हैं एंड सात्विक ग्रेवी भी बना सकते हैं। अनियन इसी रेसिपी में यूज़ करना है। तो जैसे मैंने टमाटर डाला था, तो पहले हम अनियन डालेंगे, गार्लिक डालेंगे एंड देन टमाटर डालेंगे। ये हो गया, ये मेरी ब्लांच हो गई है, दैट्स इट। बस मैंने इसको 1 मिनट के लिए किया एंड इसको मैं स्टर कर लूँगी, दैट्स इट। इतना ही इसका प्रोसेस है। जब आप अगर फ्रेश मेथी यूज़ कर रहे होंगे तो उसको तब तक पकाना जब तक कि वो सॉफ्ट ना हो जाए। आई थिंक 2-3 मिनट्स मोर लग जाता है उसको। सुनीला जी शायद फिर से पूछ रही हैं, अनियन को कब पुट करना है? क्या चीज़? अनियन? अगर इसमें अनियन डालना है तो वो कब पुट करना है? टमाटो से पहले। सात्विक फूड इज लाइक जैन फूड? यस, जैन फूड कह सकते हैं। हाँ जी। ये देखिए मेरी ग्रेवी, जो मैंने अपनी शाही ग्रेवी जो बनाई है, सात्विक शाही ग्रेवी, ये सॉफ्ट हो चुकी है। टमाटोज सॉफ्ट हो चुके हैं। हमें इस टेक्सचर तक हमको इसको पकाना है, दैट्स इट। अब इसको थोड़ा कूल डाउन होने देंगे एंड देन हम इसको पीस लेंगे। अब मैं दूसरा जो मेथड कर रही हूँ, क्योंकि वो कूल डाउन हो रहा है, या तो मैं पिसी हुई ग्रेवी को ही कर देती हूँ, है ना। एक और मैं ये कर देती हूँ, जो हमारी मेथी मटर मलाई के लिए जो हमें एक और ब्लांचिंग करना है। एक ब्लांचिंग हमने सात्विक ग्रेवी के लिए किया है, वो टमाटो के साथ किया था।
एक हमने कसूरी मेथी को ब्लांच किया है। थर्ड थिंग मैं जो करने जा रही हूँ वो है अनियन को ब्लांच करना, क्योंकि जब मैं वो मेथी मटर मलाई बनाऊंगी तो उसके लिए मुझे ब्लांचिंग चाहिए होगी। इसका भी वही मेथड है। ये मैंने अनियन है, जो सुनीता जी आप पूछ रहे थे कि ब्लांच कब करना है, तो वो इस तरीके से है कि मैंने हल्का सा पानी डाला है, इसमें मैंने चॉप्ड अनियन ये मैंने ब्लांच करने के लिए रखा है। ये भी उसी तरीके से बॉइलिंग मेथड की तरह से होगी, क्योंकि इसमें हम मेथी मटर मलाई में हम प्याज यूज़ कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जब आप रेड ग्रेवी में यूज़ करेंगे तो आप उसी समय पे पहले अनियन डाल के फिर टमाटो डाल देंगे। आई थिंक सो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। इसमें भी मैं थोड़े से काजू डाल दूंगी। इसमें मैं कम काजू डाल रही हूँ, उसका मैं तरीका आपको बताऊंगी कि क्यों मैं डाल रही हूँ कम, ठीक है। केवल इसमें मैं अनियन को ब्लांच कर रही हूँ, और साथ में क्योंकि हरी मिर्च और इसका टेस्ट, क्योंकि इसमें और कोई मिर्च हम रेड मिर्च नहीं डालते हैं, ये मैं वाइट ग्रेवी में बना रही हूँ, तो हमें यहाँ पर रेड चिली हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये वाइट ग्रेवी है। तो अनियन को केवल हमें इसको ब्लांच करना है। इस तरीके से आप शाही मलाई कोफ्ता की ग्रेवी भी बना सकते हैं अगर आप अनियन के साथ बना रहे हैं, तो ये मेथड जाएगा। हमारे पास स्पेन और जापान से भी व्यूअर्स हैं। ओके, हाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये मैं ब्लांच कर रही हूँ। दिस इज अ ब्लांचिंग मेथड। कोई भी ग्रेवी आपको बनानी हो, जब हम ब्लांच करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट है कि हमको ऑयल कम डालना पड़ेगा, हम न्यूट्रिशियस फूड बना सकते हैं एंड इंस्टेंट फूड बना सकते हैं। इस तरीके से ग्रेवी अगर आप बना के रख भी लेते हैं फ्रिज में तो 1 वीक ये स्टे करती है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इस मेथड को अपनाने से। ब्लांच या बॉयल वो पूछ रहे हैं। ये ब्लांच किया है, ब्लांच किया। हाँ, देखिए हल्के से पानी से। आप देखिए बॉइलिंग होती है कि बहुत सारे पानी से हम कर रहे हैं। ब्लांचिंग होती है कि हमने बहुत हल्का पानी लिया है कि ये पानी इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड सॉफ्ट हो जाएगी। दैट्स इट। और ये रेसिपी नेम क्या है? रेसिपी नेम मेथी मटर मलाई के लिए मैं ये कर रही हूँ। मैंने वो 2 मेथड बता दिए हैं, दोनों ब्लांचिंग मेथड। अब मैं बनाने जा रही हूँ सबसे पहले अपनी सात्विक शाही ग्रेवी। शाही ग्रेवी के लिए हमने क्या क्या करके रखा था, जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें भी समझ आ जाएगा। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ अगेन। शाही ग्रेवी के लिए सबसे पहले मैंने ब्लांचिंग करी है, जो भी मेरे को ग्रेवी बनानी है, क्योंकि सात्विक है तो नो अनियन नो गार्लिक है। तो मैंने टमाटो को काजू, मगज एंड मखाने के साथ में मैंने इसको ब्लांच किया है। ब्लांच इन द सेंस कि थोड़ा सा पानी डाल के हम उसमें सारी सब्जियां डाल देते हैं ये। और थोड़ा सा मैंने अमूल बटर यूज़ किया है, और साथ में स्पाइसनेस के लिए ग्रीन चिली एंड जिंजर मैंने यूज़ किया है। तो ये है। और अब इसमें अब मैं क्योंकि तड़का लगा रही हूँ, ये मैं अब शाही ग्रेवी बना रही हूँ, तो इसमें घी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और अमूल का घी बहुत अच्छा है। मैं रेगुलर में यूज़ करती हूँ। मैं ये नहीं है कि मैं आज ही कर रही हूँ, मेरे रेगुलर मेरे किचन में यही होता है। मालती जी पूछ रही हैं, डू यू हैव अ यूट्यूब चैनल? यस, मेरा यूट्यूब चैनल है रेसिपी बाय पूजा स्पाइसेस। उसमें मोर ओवर मैं सात्विक फूड के ऊपर ही काम करती हूँ और दोनों तरीके के फूड मैं बताती हूँ। इफ़ वी डोंट यूज़ अनियन इन वाइट ग्रेवी सो वी कैन मेक वाइट ग्रेवी। उसका भी मैं तरीका भी बता दूंगी मैं, क्योंकि पूजा स्पाइसेस के साथ भी आप ये शो देख रहे हैं, तो पूजा स्पाइसेस का कुछ मसाले होते हैं जैसे वाइट ग्रेवी, तो वाइट ग्रेवी यूज़ कर सकते हैं। उसमें अनियन ना यूज़ करके आप इसी मेथड के साथ में आप बना सकते हैं। ऐसे ही मेथी मटर मलाई है, तो मेथी मटर मलाई का आज मैं यूज़ करूँगी। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी। पहले मैं सात्विक ग्रेवी को फिनिश कर लेती हूँ जिससे आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। अब ये मैंने जो रेड ग्रेवी थी वो मैंने पीसी हुई है। ये रेड ग्रेवी मेरी ऐसे पिस के आ गई है। ये टेक्सचर इतना अच्छा आ गया, और देखिए इसमें ऑयल भी ज़्यादा नहीं है, और हमने अब घी डाला है क्योंकि घी का टेस्ट इस समय बहुत अच्छा लगता है। घी के साथ जब हम अमूल बटर को मिलाते हैं तो अमूल जलता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अगर आप इस तरीके का कुकिंग कर रहे हो, शाही ग्रेवी है तो यस, अमूल बटर एंड घी बहुत अच्छा लगता है।
तो उसका तरीका यही है कि आप दोनों मिक्स करके डालेंगे तो आप ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे, बटर जलेगा नहीं। अब इसमें थोड़ी सी पिंच ऑफ हींग ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहें तो ठीक है। एंड क्यूमिन सीड्स, जीरा, बस इतना ही डाला है। एंड थोड़ी सी कसूरी मेथी, क्योंकि शाही ग्रेवी है ये, तो थोड़ी सी कसूरी मेथी मैं इस टाइम पे डालूंगी और डाल दूंगी ये मेरी ग्रेवी, जो मैंने अपनी ग्रेवी तैयार की हुई है। इसमें टमाटो, मगज, काजू और मखाना ये सब है। और फ्रेंड्स बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत जल्दी बनती है, बच्चे भी बना सकते हैं इसको। इसी में डाल दे रही हूँ मैं थोड़ी सी शुगर। शुगर डालना एक टिप इसलिए मैं दे रही हूँ कि जब भी आप कभी टमाटो के साथ में फूड बनाएं तो इसके टेस्ट को बैलेंस कर देता है। तो कभी अगर खट्टा भी टमाटर है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा मैं दही यूज़ कर रही हूँ, अमूल का दही मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने पीसते समय थोड़ा डाला था इसीलिए, क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी के लिए। तो ये हो गया। अब देखिए कितना कम टाइम लग रहा है मेरे को, मेरी ग्रेवी कुक भी हो चुकी है। और इसके साथ में मैं डाल दूंगी टमाटो प्यूरी। यूट्यूब चैनल का नाम है रेसिपीज बाय पूजा स्पाइसेस। अब इसमें मसाला क्या डालेगा, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो ग्रेवी बन रही है लेकिन मसाला तो इसमें कुछ डाला ही नहीं है। यस, क्योंकि पूजा स्पाइसेस है तो पूजा स्पाइसेस के लिए हम केवल एक गरम मसाला यूज़ करेंगे एक शाही ग्रेवी बनाने के लिए। और इसके साथ में जब आप पनीर बना रहे होंगे, क्योंकि ये भी क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि पूजा स्पाइसेस रोस्टेड हैं तो भूनने के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हमें करना नहीं पड़ा कि हमें ब्लांचिंग में डालना हुआ। नहीं तो नॉर्मल रेसिपी खड़े मसालों से बनती है, लेकिन मैं यहाँ पर ग्राइंडेड मसाले यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ये मसाले रोस्टेड हैं एंड इनकी शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी है, तो आप बहुत अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। अब जब मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ पनीर, क्योंकि इसको मैं पनीर ग्रेवी बना रही हूँ, ये शाही ग्रेवी मेरी बन गई है। अब इसी समय पे ग्रेवी के साथ में ही मैं क्रीम को डाल दूंगी। थोड़ी क्रीम मैं पकने में डालती हूँ, क्यों डालती हूँ, जिससे कि ये ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी, बाद में डेकोरेशन के जो काम आएगी। लेकिन जब भी आप ग्रेवी बनाएं, नॉर्मली हम लोग जैसे ट्रेडिशनल अगर हम देखें घर में कि मलाई वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन अमूल ने हमारी लाइफ इतनी ईजी कर दी है। अब इसकी कंसिस्टेंसी के लिए मैं थोड़ा सा इसमें दूध यूज़ करूँगी। आप अपने स्पाइसेस बनाते हो? यस, मेरा महिला गृह उद्योग है, तो हम वुमेन सब मिलकर ये घर पे ही कूट कर पीस कर बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में हम ये मसाले बनाते हैं। ये मसाले सभी रोस्टेड हैं, भूनते हैं हम लोग, इसीलिए कम ऑयल की कुकिंग आप इजीली कर सकते हैं और न्यूट्रिशियस कुकिंग कर सकते हैं। ये मसाले हमारे अमेज़न पर अवेलेबल हैं, आप लोग आगे अमेज़न पर देख सकते हैं, पूजा स्पाइस पेज भी है, आप उसको भी देख सकते हैं। ये मेरी ग्रेवी तैयार है। अब क्योंकि मुझे इसमें पनीर बनाना है, ये शाही ग्रेवी मेरी तैयार है। अब मैं इसको कन्वर्ट कर देती हूँ पनीर में, है ना, शाही पनीर में मैं कर देती हूँ। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी, एक तो मैं किशमिश यूज़ करूँगी, इसी समय पे मैं डाल दूँगी किशमिश, और साथ में थोड़ा सा शाही पनीर का मसाला। जो रेसिपी हमको फॉलो करनी है उसका मसाला डल जाता है, अलग अलग मसाले आते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा ये शाही पनीर का मसाला डाल दूंगी। अगर मैं 4 पर्सन के लिए बना रही हूँ तो 1 चम्मच इज़ इनफ, और कुछ नहीं डालना पड़ेगा और कोई मसाला आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। टमेटो प्यूरी आपने खुद बनाया? टमेटो प्यूरी मैं खुद बनाती हूँ, वैसे अभी ये मार्केट की है, ठीक, अभी मैंने मार्केट की ली है। बस ये मेरी ग्रेवी तैयार है। अब इसमें आप मटर मखाना बनाएं, मटर मशरूम बनाएं, आप पनीर लबाबदार बनाएं, पनीर बटर मसाला बनाएं, एक ग्रेवी और बहुत सारी रेसिपीज़, करीब आप 50 रेसिपीज़ आप इस ग्रेवी से बना सकते हैं, और वो भी सात्विक तरीके से। तो दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कि
सात्विक ग्रेवी इतनी आसानी से बन सकती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इसमें, जो भी पूजा स्पाइसेस यूजर्स हैं, वो देख सकते हैं कि फैन लवर हैं। एंड यस, अमूल और पूजा स्पाइसेस दोनों मिलके सेहत और स्वाद साथ साथ लेके चलता है। ये मेरी ग्रेवी तैयार है। जो अपनी खुद की प्यूरी बनाएंगे उसमें टमेटो ब्लांच करेंगे, केवल ब्लांच करेंगे वही कि हल्का सा पानी या फिर उसके स्क्वीज करके फिर आप प्यूरी बना सकते हैं। आपके स्पाइसेस सभी विदाउट अनियन एंड गार्लिक होते हैं? नहीं, सारी कैटेगरी है मेरी। बेसिक स्पाइसेस हैं मोस्टली मेरे, जैसे कर सकती हूँ 80% विदाउट अनियन गार्लिक है। बाकी अभी रेंज मैंने निकाली है वो अनियन गार्लिक ग्रेवी प्रीमिक्सेस की निकाली है। और मेरे स्पाइसेस एंड हर्ब्स भी हैं, जैसे पिज़्ज़ा सीजनिंग एंड ऑल, तो कुछ गार्लिक के साथ है। लेकिन मोस्टली जो पूजा स्पाइसेस मार्केट में आया वो जैन कुकिंग के लिए और सात्विक कुकिंग के लिए आया है। तो ये मेरी ग्रेवी तैयार है। इसमें मैं थोड़ी सी क्रीम और मिलाऊंगी। यस, मेरी ग्रेवी तैयार है। मैं ये पनीर क्यूब्स डाल दूंगी। ये मैं पनीर क्यूब्स मेरे जाने के लिए तैयार हैं। इसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कंसिस्टेंसी आप देख लीजिएगा, जैसे आपको चाहिए होगी तो आप दूध ऐड करते जाइएगा। यस यस, ये मेरी ग्रेवी है। अब मैं फास्टली आती हूँ अपनी मेथी मटर मलाई में, और वो भी बिल्कुल 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। लबाबदार और शाही ग्रेवी में क्या डिफरेंस है? लबाबदार नॉर्मली हम लोग प्याज लहसुन के साथ में बोलते हैं एंड उसकी ग्रेवी बहुत स्मूथ होती है। अब ये मैं बहुत क्विक रेसिपी बना रही हूँ मेथी मटर मलाई। इसमें मुझे केवल 5 मिनट लगने वाला है। मैं 1 मिनट में ये हटा लेती हूँ। ये जो मेरी अब आप कंफ्यूजन नहीं हो इसीलिए मैं अब दोबारा से रिपीट कर दे रही हूँ। ये मेरी मेथी मटर मलाई है। ये आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत झटपट बन जाएगी। इसके लिए मैंने दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं रेसिपी को। उससे पहले मैं थोड़ा सा घी और बटर डाल दूँ क्योंकि ये पैन तक गर्म होगा। और ये मेथी मटर मलाई थोड़ा सा घी अच्छा चाहिए होता है मेरे को इसमें। अब इसके लिए मेथी मटर मलाई के लिए मुझे चाहिए थी कसूरी मेथी। मैं यूज़ कर रही हूँ। ये पीस हैं, बॉइल्ड पीस हैं। और इसका जो ट्विस्ट है वो ये है कि मैंने जो ग्रेवी बनाई थी वो ब्लांच करी थी। इसको मैंने पीस कर एक पेस्ट बना लिया जिसमें अनियन है एंड चिली है, जिंजर है एंड सब कैश्यू नट्स हैं। उसको मैंने ब्लांच करके एक पेस्ट बनाया था। ये मेरा पेस्ट रेडी है। इसमें जो एक ट्विस्ट डालूंगी वो ये है कि इसमें मैं ग्रेवी प्रीमिक्स यूज़ कर रही हूँ। मेथी मटर मलाई का ये प्रीमिक्स यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत इजी रहेगा। पूजा स्पाइसेस का ये प्रीमिक्स है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसको केवल आपको दही के साथ में मिक्स करना है। ये प्रीमिक्स है। अगर मैं ये 2 टेबल स्पून ले रही हूँ तो मुझे 3 टेबल स्पून ये दही लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको मैंने मिक्स कर लिया है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। कर्ड के साथ में बस इसको मिक्स कर लिया है। ये मेरा ग्रेवी तैयार हो जाती है। इसको मैं मिक्सी में भी पीस सकती हूँ। जब मैं अनियन को पीस रही हूँ उसी टाइम पे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ इसको, जैसे कि मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो इस मिक्स को यूज़ करने का तरीका यही है कि प्रीमिक्स पाउडर है एंड कर्ड, इसके साथ में आप मिक्स करके इसको 1 to 2 मिनट्स के लिए आप छोड़ देंगे एंड देन आप प्याज के साथ में से पीस लेंगे। तो ये हो गया। अब ये मेरी ग्रेवी तैयार है। मेरा घी गर्म हो चुका है। इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी जीरा और ये ग्रेवी बहुत झटपट बनने वाली ग्रेवी है। ये बिल्कुल 5 मिनट की रेसिपी है ये।
जैसे ही ये कुक हो जाएगा, क्योंकि इसमें दही है, अगर आपके पास ये ग्रेवी प्रीमिक्स पाउडर नहीं है पूजा स्पाइसेस का, तो आप काजू की जो कैश्यू नट्स है उसकी क्वांटिटी आप थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि जो ये पूजा स्पाइसेस का ग्रेवी प्रीमिक्स मेथी मटर मलाई वाला है, इसमें अनियन, गार्लिक, कैश्यू नट्स ये सब पाउडर है, तो आपको एडिशनल डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिना प्याज को ब्लांच करे भी बनाएंगे तो भी बन जाएगी। प्रीमिक्स पाउडर में क्या मसाला है? प्रीमिक्स पाउडर में अनियन गार्लिक पाउडर है, कैश्यू पाउडर है, मगज पाउडर है एंड लॉट्स ऑफ थिंग मिल्क पाउडर है अमूल का। मैं मिल्क पाउडर भी यूज़ करती हूँ इसमें, जिससे कि हमें इस टाइम पे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर प्रीमिक्स ना हो तो क्या डालें? प्रीमिक्स नहीं हो तो आप ब्लांच करते में ही अनियन के साथ में आप कैश्यू नट्स डाल दीजिएगा। इसमें डालूंगी साथ में अमूल क्रीम। अमूल क्रीम से सारा जो रेस्टोरेंट स्टाइल फूड है वो टेस्ट घर पे हम लेके आ सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। मैं तो अमूल के बिना रह ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरी सारी रेसिपीज इसी से बनती हैं। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं चाहिए, थोड़ा मैं नमक डाल रही हूँ क्योंकि मैंने ग्रेवी प्रीमिक्स यूज़ किया है। थोड़ा सा मैं यूज़ करूँगी गरम मसाला। ये पूजा स्पाइसेस का गरम मसाला रोस्टेड है, तो हमें भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और खड़े मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हल्का सा डालना है बस, बिल्कुल हल्का सा, 1/4 टीस्पून अराउंड, अगर हम 4 पर्सन के लिए बना रहे हैं। दैट्स इट। ये मेरी ब्लांच करी हुई मेथी है, ये ब्लांच करी हुई मेथी है, मैंने इसको डाल दिया है। किसी को लग रहा है कि यू आर गोइंग वेरी फास्ट। ओके, एक्चुअली मुझे लग रहा है शायद टाइम हमारा ओवर हो रहा है इसीलिए। तो ये है, और साथ में मैं डाल दूंगी ये पीस बॉइल्ड मैंने करके रखे हुए थे, ये मैं पीस डाल दूंगी। बहुत इजी बनती है ये वाली रेसिपी, बस आप स्टेप्स फॉलो करिएगा। इसमें कोई ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करते हैं। इसमें जो फ्लेवर है हमारी ग्रीन चिली का है, कैश्यू नट्स का है एंड गरम मसाले का। इसमें कोई और मसाले ऐड नहीं करते हैं। हल्का सा इसमें मैं दूध डाल दूंगी, और दही के साथ जो मैंने इसको मिक्सचर को ब्लेंड किया है, बहुत अच्छा टेक्सचर आता है, स्वीटनेस बहुत प्यारी आती है इसकी। इसके लिए थोड़ा सा मैं शुगर, उसमें है शुगर वहाँ पे। एक्चुअली मेथी मटर इज समथिंग बहुत रिच ग्रेवी, तो इसमें क्रीम का ज़्यादा यूज़ होता है, तो क्रीम के यूज़ करने में आप कंजूसी नहीं करिएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। यस, अब मैं प्लेटिंग की तरफ बढ़ती हूँ। इसको 2-3 तरीके से बनाया जाता है, टमाटर के साथ में भी बनाया जाता है एंड येलो ग्रेवी भी बनाई जाती है। मैंने ये वाइट मेथी मटर मलाई बनाया है। अगर आपको इसको येलो करना है तो थोड़ा आप हल्दी डाल सकते हैं, अदरवाइज मैं किचन क्वीन मसाला में यूज़ कर लेती हूँ थोड़ा सा, तो हल्का सा येलो टेक्सचर आ जाएगा। क्योंकि हमने कोई मसाला नहीं डाला है, तो खाली हम अगर किचन क्वीन थोड़ा सा 1/4 टीस्पून डाल देते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट इन्हांस हो जाएगा। एंड दैट्स इट, मेरी ये ग्रेवी तैयार है। इसको बहुत ज़्यादा बॉईल भी नहीं करना होता है, बिकॉज सारी रिच ग्रेवी है ये, ऑलरेडी हमने ब्लांच यूज़ किया है। अब मैं इसको प्लेटिंग की तरफ बढ़ती हूँ। आप लोगों ने इतने पेशेंसली देखा है एंड मुझे बहुत सपोर्ट किया है। कमेंट्स में मुझे बच्चे बताते जा रहे थे, थैंक यू सो मच। आपने कौन सी कंपनी का नॉनस्टिक पैन यूज़ कर रहे हो? ये वंडर शेफ का है। और कोई वेजीज यूज़ कर सकते हैं क्या? किसमें यूज़ कर सकते हैं हम? मेथी मटर मलाई के लिए आप मलाई कोफ्ता बनाइएगा इसी ग्रेवी से। आप वाइट पनीर जो बनता है, पनीर विद वाइट ग्रेवी, वो बना सकते हैं आप। एंड रेड ग्रेवी, अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारी वाइट ग्रेवी एंड रेड ग्रेवी, ये दो मैंने आज सिखाई हैं। एक है सात्विक शाही ग्रेवी और एक है मेथी मटर मलाई। अगर हम इसी में टमाटर के साथ में इसको बनाएंगे इस प्रीमिक्स को यूज़ करके, तो ये रेड ग्रेवी भी बन जाएगी। तो ये अनियन गार्लिक के साथ है और ये विदाउट अनियन गार्लिक है। तो दोनों मैंने मेथड बताए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर मुझे बताइएगा कि कैसी लगी है ये।
अगेन मैं अमूल का थैंक्स करना चाहती हूँ कि और द्वारका मॉम्स का कि सबकी वजह से आज मैं आपके सामने हूँ और अपनी कुछ रेसिपी शेयर कर पाई हूँ। पूजा स्पाइसेस को पेज को आप लाइक कर सकते हैं। पूजा स्पाइसेस महिलाओं के लिए काम करता है। हम महिलाएं मिलकर बनाती हैं ये मसाले, तो प्योर हैं और शुद्ध हैं। तो इन मसालों के साथ में आप हेल्दी खाना बना सकते हैं। ये अमेज़न पर अवेलेबल है एंड मेरे जो यूट्यूब चैनल है वो पूजा रेसिपी बाई पूजा स्पाइसेस, आप उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स पर मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। पूजा स्पाइसेस पेज पे मेरा फ़ोन नंबर है, आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कोई पूछ रहा है मेथी मटर मलाई का बहुत हरी में हो गया था, तो Yes, बेसिक मैं एक रिकैप कर देती हूँ। मेथी मटर मलाई के लिए मैंने क्या किया था, अनियन को ब्लांच किया था, अनियन, चिली एंड जिंजर, इसको मैंने ब्लांच किया। साथ में मैंने कैश्यू नट्स डाले थे, उसको ब्लांच किया सिंपल थोड़े पानी के साथ में। जब वो सॉफ्ट हो गया उसको मैंने पीस के एक पेस्ट बना लिया। साथ में मैंने यूज़ किया था पूजा स्पाइसेस का मेथी मटर मलाई प्रीमिक्स कर्ड के साथ मैंने उस पेस्ट को बनाया था। और बस ये पेस्ट और ये दोनों को मिक्स करके ग्रेवी तैयार करी। उसमें मैंने ब्लांच करके मेथी डाली है, कसूरी मेथी डाली है और बॉइल्ड पीस डाले हैं। तो ये करके मैंने ये डाल दिया एंड साथ में थोड़ा शुगर यूज़ किया क्योंकि थोड़ी सी स्वीटनेस के लिए होती है। और साथ में अमूल क्रीम ढेर सारी, बिकॉज इसमें बटर और अमूल क्रीम का बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। तो आप इसमें कंजूसी नहीं करिएगा, खूब सारी क्रीम डालिएगा तभी ये टेस्ट आएगा इसमें। और ये सात्विक ग्रेवी में मैंने केवल टमाटो यूज़ करे हैं और टमाटो को ब्लांच करके और उसमें कैश्यू नट्स, मगज एंड मखाना, इससे मैंने ग्रेवी बनाई है। और पूजा स्पाइसेस के सब मसाले मैंने यूज़ करे हैं। लाइक मैंने शाही पनीर बनाया तो शाही पनीर का मसाला यूज़ किया है। और कसूरी मेथी कौन सी कंपनी की? कसूरी मेथी पूजा स्पाइसेस की मैंने यूज़ करी है। ग्रीन और कसूरी? हाँ, ग्रीन और कसूरी मेथी मैंने पूजा स्पाइसेस की यूज़। एक्चुअली पूजा स्पाइसेस की काफ़ी सारे स्पाइसेस आते हैं, आप अमेजन पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।